हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसको शॉर्ट में CNS के नाम से भी जानते हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस का मैकेनिज्म। कहने का मतलब ये हो गया कि एक न्यूरॉन जो है उससे कैसे दूसरे न्यूरॉन में मैसेज हो या फिर किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन वाला चीज़ हो, उसका ट्रांसमिशन, उसका कंडक्शन जो है वो कैसे होता है, उस मैकेनिज्म को हम कल के वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर ज़रूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज का जो टॉपिक है, जिसको हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के नाम से जान रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। जो हमारा ब्रेन है उसका कैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द ब्रेन इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी। ये बोला गया कि जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बनी है, जिसमें से एक ब्रेन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये जो ब्रेन होता है हमारा, उसको हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं, जो कि साथ ही साथ एक्ट करता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह। अब इसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम अभी इसी पर्टिकुलर वीडियो में आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज डिलीवर करता है, कमांड करता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको कंट्रोल करने का भी काम करता है। सो इस बेसिस पे हम इसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, बॉडी का जो फ्लूइड है, फ्लूइड बैलेंस जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जो वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इनके फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। हंगर, थर्स्ट, सर्केडियन रिदम 24 आवर्स की जो हमारी बॉडी में होती है उसको, एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। सो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या है, ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो साइट होती है प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। तो जो हमारे देखने की पावर है, जो हमारे सुनने की पावर है, जो हम बोल रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें हम याद करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल नीट का जो एग्ज़ाम देना है उसके लिए कितना ज़्यादा सिलेबस होता है कि फिज़िक्स को ध्यान रखना है, केमिस्ट्री को ध्यान रखना है, बायोलॉजी को याद करके रखना है। तो जो मेमोरी की पावर होती है, जो इंटेलिजेंस होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं कि कभी हमें बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है, कभी लो फील होता है, कभी ठीक ठाक कंडीशन चल रही होती है, और बहुत सारे थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, तो इनको प्रोसेस कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ये साइट होती है इन सारे के सारे फंक्शंस को प्रोसेस करने की, कमांड करने की। सो इस तरीके से हम जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको वो कैसे एक्ट करता है, कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह भी एक्ट करता है। अब आती है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो स्कल से वेल प्रोटेक्टेड होता है। अगर यदि स्कल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ पर हम स्कल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर नहीं पता है तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। तो कहने का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल, कि इस तरीके से हमारा ये क्या है, ये ब्रेन का पार्ट है। अब ये जो ब्रेन का पार्ट है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? बोनी फ्रेमवर्क, बोन्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये जो बोन्स का फ्रेमवर्क है, बोनी स्ट्रक्चर है, इसी को हम स्कल के नाम से जानते हैं। अब स्कल जो है कितने डिफरेंट टाइप के बोन्स से मिलकर बना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें उस पर्टिकुलर वीडियो से देखने को मिलेंगी। सो अगर नहीं पता है तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। सो द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, यही बोला गया इनसाइड द स्कल। अभी ब्रेन की बात नहीं की जा रही है, ये जो स्कल है, वोनी फ्रेमवर्क जो है, इस वाले स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि ये जो हमारा स्कल होता है इसके अंदर में ब्रेन क्या है, कवर्ड होता है क्रेनियल मेनिंजेस से। क्रेनियल मेनिंजेस जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इसकी आउटर लेयर जो है उसको हम ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं।
थिन होती है मिडिल वाली लेयर जिसको एरेकेनॉइड के नाम से जानते हैं, और इनर लेयर जो कि ब्रेन टिश्यू जो है उसका पार्ट होता है, उससे कॉन्टेक्टेड होता है, जिसको हम पिया मैटर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले तो ध्यान रखना है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ये इतने सारे डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, तो इनको एक नॉलेज बेसिस पे याद करके रखना है इस तरीके से। ये नहीं है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको एकदम रट्टा मार के रखना है कि भाई इसी से नीट में क्वेश्चन पूछा जाना है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनसाइड द स्कल ब्रेन जो है वो कवर्ड होता है क्रेनियन मेनिंजेस से। इसकी 3 डिफरेंट लेयर जो है, आउटर ड्यूरा मैटर होती है, इनर एरेकेनॉइड होती है, सॉरी मिडिल जो है एरेकेनॉइड होती है, इनर जो है वो पिया मैटर होती है। सो क्रेनियल मेनिंजेस की 3 लेयर जो है उनके नाम याद रखने वाली जो बात है वो हो जाती है इम्पॉर्टेंट। अब ब्रेन जो है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 मेजर पार्ट होते हैं ब्रेन के, जिसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं और 1 बाय 1 डिटेल में भी डिस्कशन करते हुए चलते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो ब्रेन है वो इस तरीके से स्कल जो है उससे प्रोटेक्टेड रहता है। इस तरीके से एक इमेजिनरी व्यू हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें स्कल के बारे में ध्यान नहीं देना है, हमें देना है कि जो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट होते हैं। सो ये वाला हो गया फर्स्ट पार्ट जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड वन जिसको हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं, और इसके जस्ट नीचे में यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइंड ब्रेन। ये 3 मेजर पार्ट होते हैं ब्रेन के। सो 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलते हैं कि फोर ब्रेन जो है वो किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, मिड ब्रेन, उसके बाद हाइंड ब्रेन जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। Now, the forebrain consist of cerebrum, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहले तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोर ब्रेन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब इसको हम स्ट्रक्चर में जाकर देख लेते हैं कि भाई ये 3 कौन कौन से पार्ट हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर रीज़न है यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है कि फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट जो है सेरिब्रम से मिलकर बना है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो इस तरीके से फोर ब्रेन क्या है 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है। सो आई होप कि ये तीनों पार्ट जो है अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ आगे हमसे बात की गई है सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इन 3 पार्ट में से भी ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है ये क्या करता है, मेजर पार्ट जो है ह्यूमन ब्रेन का उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्जिट्यूडनली इनटू द 2 हाल्व्स। जो सेरिब्रम है वहाँ पर एक डीप क्लेफ्ट जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, विच आर टर्म एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम हेमीस्फेयर, ठीक है। तो जो सेरिब्रम वाला पार्ट है सिंपल सा समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को निकाल के। नाउ कि ये वाला जो सेरिब्रम वाला पार्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, जिसको हम राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये इतना सिंपल सा बात हमें समझनी है। तो अभी तक हमने फोर ब्रेन में क्या देखा कि फोर ब्रेन जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम वाला पार्ट जो है वो मेजर कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन ब्रेन के फॉर्मेशन में। उसी के साथ साथ ये क्या है, एक डीप क्लेफ्ट के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कॉलेसम। अब ये जो
हेमिस्फेयर वाला पार्ट होता है, चाहे राइट हेमिस्फेयर हो या फिर लेफ्ट हेमिस्फेयर हो। ये क्या होता है, एक नर्व फाइबर का ट्रैक होता है जिससे कनेक्टेड होता है। इस नर्व फाइबर के ट्रैक को हम कॉर्पस कोलेशम के नाम से जानते हैं। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर दो टर्म आ गए हमारे पास नए नए, कि जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट है, रीजन है, वो नर्व फाइबर का एक ट्रैक जो है उससे कनेक्टेड होता है, जिसको हम कॉर्पस कोलेसम के नाम से जानते हैं। लेयर ऑफ सेल्स जो होती हैं, जो हेमिस्फीयर की सेल्स की लेयर है, वो क्या है, कवर होती हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो लेयर्स हैं सेल्स की, वो क्या है, कवर होती हैं, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। एंड इज थ्रोन इनटू इम्पॉर्टेंट फोल्ड्स, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोल्ड्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेश अपीयरेंस। अब ये जो ग्रे मैटर, वाइट मैटर जो है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको हम ग्रे मैटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है वो ग्रेश कलर की होती है। अब ये ग्रेश कलर की अपीयरेंस क्यों होती है, आगे भी इसका जवाब भी हमें आगे मिलने वाला है। सॉरी, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। जो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन सेल बॉडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, जिसकी वजह से ये ग्रेश अपीयरेंस शो करती हैं। और इस बेसिस पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको हम ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। आगे आने वाला है वाइट मैटर। सो दोनों का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको हम ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं, इतना ध्यान में रखना है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन दी फंक्शन। अब बात की गई है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें कुछ मोटर एरियाज़ पाए जाते हैं, कुछ सेंसरी एरियाज़ पाए जाते हैं, और कुछ ऐसा रीज़न होगा, लार्ज रीज़न होगा, अच्छा खासा रीज़न होगा, ना तो वो क्लियरली सेंसरी की तरह काम करेगा, ना ही मोटर की तरह काम करेगा। दीज रीजन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज। जो एरिया ना तो सेंसरी की तरह क्लियरली काम कर रहा है, ना ही मोटर की तरह काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर रीजन को, उस पर्टिकुलर एरिया को हम एसोसिएशन एरिया के नाम से जानते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है, ये जो एसोसिएशन वाला एरिया है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें से आ जाता है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वन शॉट अगर हम बात करें कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, ग्रेस अपीयरेंस शो करता है। क्यों करता है कि जो न्यूरल सेल बॉडीज़ है वो कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से ग्रे कलर की अपीयरेंस को शो करती है, इसीलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको हम ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसमें कुछ मोटर, कुछ सेंसरी एरिया प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज रीजन ऐसी होती है जो कि ना तो क्लियरली सेंसरी की तरह काम करेगी, ना ही मोटर की तरह काम करेगी, और उस लार्ज रीजन को हम एसोसिएशन एरिया के नाम से जानते हैं। ये एसोसिएशन एरिया जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, ये कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनको परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आई होप कि अभी तक का फोर ब्रेन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आगे की तरफ और मूव करें तो यहाँ पर हमसे बोला है फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूएंट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसके इनर पार्ट के फॉर्मेशन की बात की गई है, तो उसमें यही बोला गया है कि जब हमने ऊपर देखा था कि जो हेमिस्फेयर है वो कनेक्टेड होता है नर्व फाइबर के ट्रैक से, जिसको हम कॉर्पस कोलेसम के नाम से जान रहे थे। तो यही बोला गया है कि फाइबर्स जो हैं हेमिस्फेयर के, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में जो फाइबर्स इससे कनेक्टेड हैं, तो इसका जो ट्रैक है वो माइलिन शीट से कवर होता है, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर के इनर पार्ट को बनाता है। दे गिव एन ओपिक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हैंस इज कॉल्ड वाइट मैटर। अब बात आ गई कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का इनर पार्ट है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, ये तो हमने पहले देख लिया, लेकिन इसके जो फाइबर्स हैं जो कनेक्टेड थे हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर से, ठीक है, तो ये क्या है, ये माइलिन शीट जो है उससे कवर्ड होते हैं, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर के इनर पार्ट को बनाते हैं।
ये जो माइलिन शीट से कवर हो रहे हैं ये ही क्या है, एक ओपेक वाइट अपीयरेंस जो है उसको शो करते हैं, देते हैं, जिसकी वजह से सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है उसको हम वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो क्या है, ग्रे मैटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है उसको हम वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इससे क्वेश्चन मिक्सचर पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा। नाउ आगे का पार्ट देख लेते हैं। दी सेरिब्रम रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपोथैलेमस। अब जो फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था सेरिब्रम जो है वो क्या करता है, थैलेमस जो रीजन है सेकंड पार्ट जो है फोर ब्रेन का उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, थैलेमस को कवर करके रखता है। सो सेरिब्रम जो है वो रैप करता है एक स्ट्रक्चर को जिसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं, विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। अब ये जो थैलेमस वाला रीजन है ये क्या है, ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। थर्ड पार्ट जो है ब्रेन का जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस। थैलेमस जो है उसके जस्ट बिलो में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जो हाइपोथैलेमस है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ रीजन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, दैट मीन्स कि हमारी जो बॉडी का एक टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है, जो अर्ज होती है ईटिंग ड्रिंकिंग की उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कौन सा रीज़न करता है, हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला जो रीज़न है वो सब इन फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है उसमें बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो है उनका ग्रुप प्रेजेंट होता है विच सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। सो ये हार्मोन जो है इसका नाम याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पर बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड द ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called the limbic lobe and limbic सिस्टिक। ठीक है, थोड़ा सा भाई प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाती है बोलते बोलते में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें प्लीज़। सो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है, उसके इनर पार्ट जो है और साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स के ग्रुप जो है जैसे कि हो गया अमाइजीडाला, हिप्पोकैम्पस, ये जो है ये क्या करते हैं साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। कहने का मतलब ये हो गया कि हाइपोथैलेमस के साथ में ये जो स्ट्रक्चर है लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम जो है ये हाइपोथैलेमस के साथ में बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं इनको रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि क्या क्या हमने देखे, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना या फिर साथ ही साथ जो अर्ज है ईटिंग ड्रिंकिंग की, इन फंक्शंस को तो परफॉर्म करता ही करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है कि लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम इसके साथ में मिलकर हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, एक्सप्रेशन, इमोशनल रिएक्शंस हो गए, मोटिवेशन हो गया, तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं इनके रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। सो इसी के साथ में हमारा हो जाता है फोर ब्रेन का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट। आई होप कि फोर ब्रेन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। उसके बाद छोटे छोटे से बचते हैं दो पार्ट, मिड ब्रेन और क्या कहते हैं हाइंड ब्रेन। सो मिड ब्रेन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन।
पहले तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन है उसके बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब फोर ब्रेन की भी जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाला पार्ट एंड हाइंड ब्रेन का पॉन्स वाला जो पार्ट है, इसके बीच में मिड ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर देख लेते हैं कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि फोर ब्रेन का ये जो पार्ट है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये हो गया पॉन्स वाला पार्ट किसका, हाइंड ब्रेन का। इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मिड ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। सो लोकेशन की अगर बात की जाए मिड ब्रेन की, तो वो क्या है, वो है बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट पजेसेस थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है उसके थ्रू एक कैनाल जो है वो निकलती है, पास हो रही होती है, जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन consist many of four round swelling lobes called corpora quadrigemina। जो मिड ब्रेन का डोर्सल, दैट मीन्स कि मिड ब्रेन का जो बैक वाला पार्ट होता है, डोर्सल पार्ट जो होता है, वो क्या करता है, बना हुआ होता है या कंसिस्ट होता है फोर राउंड स्वेलिंग, 4 राउंड लोब्स से, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेन स्टेम जो है वो कौन कौन से ब्रेन मिलकर बनाते हैं, तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिब्रेलम एंड मेड्यूला। मेड्यूला जो है उसको हम मेड्यूला ऑब्लंगेटा के नाम से भी जानते हैं। सो ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है हाइंड ब्रेन। पॉन्स वाला जो पार्ट होता है कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पॉन्स वाला जो पार्ट है ब्रेन, हाइंड ब्रेन का, ये क्या है, ये बहुत सारे फाइबर ट्रैक जो है उससे इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। पोन्स वाला जो पार्ट है वो बहुत सारे फाइबर ट्रैक से मिलकर बना होता है, और ये फाइबर ट्रैक जो है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स से इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेरिबेलम, दैट मीन्स कि सेकेंड पार्ट जो है हाइंड ब्रेन का, जिसको हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं, हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। ये जो सेरिबेलम वाला पार्ट है इसमें बहुत कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, मीन्स कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जो कि एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के लिए। मेड्यूला जो है थर्ड पार्ट जो है, जिसको हम मेड्यूला ऑब्लंगेटा के नाम से भी जानते हैं, मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। सो मेड्यूला पार्ट जो है ब्रेन का वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। सो मेड्यूला जो है वो कंटेन करता है कुछ रीजन्स, कुछ सेंटर्स, जो कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स हो गया, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन जैसे प्रोसेस जो हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। सो इसके साथ हो जाता है हमारा ब्रेन का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म। आई होप कि तीनों पार्ट जो हैं ब्रेन के वो अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।